श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे छठ महाव्रत 2023 में कब से शुरू हो रहा, किस दिन से शुरू हो रहा। छठ महाव्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने का मैं पूरा प्रयास करूंगी, जिससे आप छठ महाव्रत में कोई गलती ना करें और छठ माता का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। छठ महाव्रत का पूर्ण फल आप सभी को प्राप्त हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय छठ माता अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। भक्तों, वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात ध्यान से सुने, जिससे आपसे कोई गलती ना हो। छठ पूजा से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। छठ महाव्रत क्या है, पहले इस विषय में जानते हैं। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए से आरंभ हो जाता है। इसका समापन 7वीं तिथि को पारण करके ही किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया। जानते हैं छठ पूजा की सही तिथि क्या है, अर्घ्य का समय क्या है, पारण का समय क्या रहेगा। आस्था का महापर्व छठ का बहुत ही अधिक महत्व है हमारे सनातन धर्म में। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन तक चलने वाला इस महापर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक 36 आवर तक कठिन नियमों का पालन करते हुए निर्जला रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से शुरू हो रही, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में यह पर्व विशेष तौर पर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन 7वीं तिथि को पारण करके ही किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। छठ पूजा की तिथि, अर्घ्य का समय और पारण का समय कुछ इस प्रकार है। नहाय खाए की तिथि, छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 45 रहेगा। वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 होगा 5:27। बता दें छठ पूजा की नहाई खाई परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद
नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो व्यक्ति व्रत करता है वह पहले भोजन ग्रहण कर लेता है, उसके बाद घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। खरना तिथि। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है, 18 नवंबर। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 से सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी हुई चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर या आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। संध्या अर्घ्य का समय। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा दिन होता है। इस दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य कैसे दें? चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटों का व्रत समाप्त हो जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। भक्तों, ये तो छठ महापर्व से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अब कुछ विशेष बातों का ध्यान आप अवश्य रखें, जिससे छठ माता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि वह पहली बार छठ का व्रत रखना चाहती हैं, क्या इस बार उठा सकते या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर तो यही रहेगा कि मलमास के बाद कोई भी व्रत नहीं उठाना चाहिए। जिस साल में मलमास यानी अधिक मास बोलते हैं, अधिक मास पड़ता है, उस वर्ष कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। छठ जैसा महाव्रत, वो भी इतना कठिन व्रत, तो आप सोच समझकर ही इस व्रत का शुरुआत करें। बाकी आपकी इच्छा। वैसे इस साल आप नया व्रत नहीं शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।